Assalamu alaikum. This is Romesa and today we will discuss about some legal terms जिसके बारे में आप आज तक कंफ्यूज रहे हैं। इंशाल्लाह आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे बानी पाकिस्तान थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या वो लॉयर थे? क्या वो बैरिस्टर थे या वो एडवोकेट थे? इस तरह की और टर्म्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो वीडियो के स्टार्ट में हम इसके दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लॉयर एंड सेकंड वन इज़ बैरिस्टर। अ लॉयर इज़ अ पर्सन हु इज़ स्टिल स्टडिंग लॉ एंड अ होल्डर ऑफ लॉ डिग्री। यानी कि लॉयर, वकील, वो पर्सन है, वो शख्स है जो कि लॉ की स्टिल स्टडी कर रहा है या उसके पास लॉ की डिग्री है। एंड द सेकेंड वन इज़ बैरिस्टर। बैरिस्टर इज़ अ लॉयर फाउंड इन मैनी कॉमन लॉ jurisdictions which employ a skilled profession in relations to legal representations। यानी कि बैरिस्टर भी एक वकील होता है जो कि कॉमन लॉ jurisdictions में लीगल रिप्रेजेंटेटर होता है। यानी कि कॉमन लॉ का मतलब ये नहीं कि आम कानून, कॉमन लॉ विच रूल्स यूज्ड कॉमनली इन इंग्लैंड। तो लॉयर और बैरिस्टर में डिफरेंस ये है कि लॉयर मींस जो लॉयर होते हैं वो स्टडी करते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, उनको लॉयर कहा जाता है। और जो बैरिस्टर्स होते हैं दे स्टडीड इन इंग्लैंड, यानी उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की होती है इंग्लैंड से। बैरिस्टर्स की डिग्री इंग्लैंड से होती है कंप्लीट, और जो लॉयर्स हैं उनकी डिग्री इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी वो स्टडी कर रहा है इंसान उधर से कंप्लीट होती है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ स्टडी एरिया का है, और जो फैक्ट है इन दोनों में वो भी सेम है। ये दोनों ही लॉ में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, कोई केस नहीं लड़ सकते, बिकॉज इनके पास लॉ की डिग्री तो होती है लेकिन ये बार काउंसिल से इनरोल्ड होके इनके पास लाइसेंस नहीं होता। बिकॉज कोर्ट में रिप्रेजेंट होके केस लड़ने के लिए लाइसेंस का होना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये था लॉयर और बैरिस्टर में डिफरेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टर्म, एडवोकेट। और यहाँ एडवोकेट का मतलब भी वकील ही है, लेकिन बैरिस्टर, लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस क्या है? एडवोकेट के पास लाइसेंस होता है, जो कि एडवोकेट ने बार काउंसिल से पेपर्स क्लियर करके बार काउंसिल के एनरोल्ड होके जो लाइसेंस लिया होता है। एंड द सेकंड डिफरेंस इज जो एडवोकेट है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सकता है। ही कैन रिप्रेजेंट पीपल्स इन कोर्ट। वो कोई केस फाइल कर सकता है, कोई केस लड़ सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अब हम आपको बताएंगे कि एडवोकेट्स के भी आगे दो टर्म्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है सीनियर एडवोकेट and the second one is advocate on record. So first of all I am discuss about senior advocate. So senior advocate is an advocate who have designation such as by either the Supreme Court or the higher court। यानी कि सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट है जिसको सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट ये ओहदा खुद देती है। किस बेसिस पे? अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट सीनियर एडवोकेट को ये ओहदा क्यों देती है, किस बेस पे देती है? तो मैं आपको बताती चलूँ। जिस शख्स के पास यानी जिस एडवोकेट के पास लॉ का इल्म बहुत ज़्यादा होगा या उसके पास तजर्बा बहुत ज़्यादा होगा, उसका तजर्बा कम से कम 10 से 20 साल का होना चाहिए और तकरीबन उम्र उसकी होनी चाहिए 45 ईयर्स। इन सब के बाद उनके वो केसेस को देखा जाएगा जो कि उन्होंने हायर कोर्ट्स में या अदर कोर्ट्स में रिप्रेजेंट किए होंगे। उन केसेस के बेस पे उन डिसीजन लिया जाएगा कि फ़लाँ एडवोकेट को वो ओहदा दिया जाए या नहीं। मैं आपको सादा अल्फाज में बताती हूँ कि सीनियर एडवोकेट्स का ओहदा उनके इल्म की बुनियाद पर और उनके तजर्बे की बुनियाद पर दिया जाता है। The next one is advocate on record. Advocate on record is that person who consider a designation to practice in Supreme Court. And the designation of advocate on record is also based on experience and knowledge.
सो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उस एडवोकेट को दिया जाता है जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है लॉ में। और दूसरी बात, ये एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है, लेकिन इसके एक्सपीरियंस में कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे कि इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर है और उसमें 4 साल होने चाहिए किसी भी कोर्ट में और 1 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अंडर सीनियर AOR, यानी जो 1 साल का एक्सपीरियंस अंडर सीनियर AOR करना है, उसमें यह है कि जिसके आप अंडर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कम से कम उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो और आप 1 साल उसके अंडर रह के प्रैक्टिस करें। देन द पर्सन विल क्वालिफाइड द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बिकम द AOR। और AOR का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ AOR ही केस फाइल कर सकता है, क्योंकि सिर्फ AOR ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कैसे दायर करनी है और AOR को इल्म होता है इस सुप्रीम कोर्ट के तमाम रूल्स का, उसके फंक्शंस का, इसलिए। सो द नेक्स्ट टर्म इज एडवोकेट जनरल। एन एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द लॉ in some common laws and hybrid jurisdictions. The officers perform the function of a legal advisors to the government. So, एडवोकेट जनरल वो है जो कि सीनियर ऑफिसर ऑफ लॉ है, यानी ये सीनियर ऑफिसर ऑफ लॉ इसलिए है क्योंकि गवर्नर के जरिए अपॉइंट किया जाता है और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के सारे केसेस का रिप्रेजेंटर भी है और ये स्टेट का लीगल एडवाइज़र भी है। सो ड्यू टू अपॉइंटेड बाय गवर्नर and state governments, all cases represented by advocate general. Due to these functions, तो ये state का first law officer हुआ। And the next one is attorney general. The attorney general is that person who is the chief lawyer of a country or state who represents the central government in legal matters. So I want to discuss with you that कि अटर्नी जनरल वो पर्सन है, वो चीफ लॉयर है कंट्री का जो कि रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स को, जो कि जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को रिप्रेजेंट करता है और उन्हीं से ही डील करता है। एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ज़रिए अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद कोई भी अगर मैटर्स हैं कंट्रीज़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो अटर्नी जनरल उसका फर्स्ट लीगल एडवाइज़र ऑफिसर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के या कंट्री के कोई भी मैटर्स हैं तो वो सिर्फ अटर्नी जनरल से डिस्कस किए जाते हैं, अटर्नी जनरल से ही उनकी एडवाइस ली जाती है। सो दैट्स वाई ही इज़ द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ कंट्री। सो नेक्स्ट टर्म विच वी विल डिस्कस इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Public prosecutor is an agent of state to represent the interest of common peoples in criminal justice system. इससे मुराद है यानी गवर्नमेंट का वो लॉयर जो विक्टिम के या मजलूम के केस को, यानी वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा या वो गवर्नमेंट का लॉयर जो कि मजलूम या विक्टिम के केस की स्टेट के ज़रिए नुमाइंदगी करे, then he become a public prosecutor. Yeah, in other words, you represent state in criminal cases. And the next one and last one term is government pleader. यानी जिसमें आप सिविल केसेस यानी दीवानी केसेस अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान में सिविल केसेस को दीवानी केसेस कहा जाता है। तो आप जब स्टेट की तरफ से दीवानी केसेस या सिविल केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहलाते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। सो इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट लॉ एंड बैरिस्टर। लॉ एंड बैरिस्टर सेम टर्म्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, लॉ की डिग्री हासिल की है, लेकिन वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट एंड AOR। एडवोकेट वो है जिसके पास लॉ की डिग्री के साथ साथ लाइसेंस भी है और वो लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर सकता है। एंड सीनियर एडवोकेट वो होता है जो कि एक्सपीरियंस और उसके नॉलेज की बेस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको देती है। एंड AOR
और AOR वो है जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आपका केस फाइल कर सकता है, सिर्फ AOR ही कर सकता है फाइल, उसके अलावा कोई भी एडवोकेट आपका केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट वन इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर who represent criminal cases through victim side, जो victim side से criminal cases को represent करता है। And the next one is advocate general, and he is a representative of state government and simple. And then attorney general, and attorney general is that person who represents the central government. And the last one is solicitor. He represent to assist attorney general. सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ये सारे टर्म्स डिस्कस किए। दिस इज़ होपफुली हेल्प फॉर यू। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।